हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। पाथवे टू प्रीलिम्स में हम आज डिस्कस करेंगे एवरीथिंग रिलेटेड टू डियर स्पीशीज़ इन इंडिया। जो भी फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जिसे हम संभव कहते हैं 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। 5 दिन बचे हैं, लाइव कोर्स है। सो यू जस्ट हैव टू स्पेयर 2 आवर्स एवरी डे एंड यू कैन प्रिपेयर एट अ कांस्टेंट पेस। और ये कांस्टेंट पेस आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ इसमें PYQs डिस्कशन रहेगी। You will get practice tests, you will get full length test, then there would also be mentorship which would be strategic by the selected candidates and academic as well, right? तो अगर आप इसे join करना चाहते हैं, now is the time to enroll. Now coming to the topic, that is deer. अब सबसे पहले ना, deer होते क्या हैं? They are one of the most well known and widely dispersed animals. हर एक कॉन्टिनेंट में डियर्स मिलते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अगर हम ब्रॉडली देखें, सो दीज आर इवन टोड अंगुलेट्स। अंगुलेट्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो हूफ्ड हैं, हूफ्ड एनिमल्स। हूफ्ड एनिमल्स, हूफ्स क्या होते हैं? जैसे अगर आपने हॉर्स देखा होगा ना, हॉर्स का जो टो होता है, उसके जो पैर होते हैं, उसका जो हार्ड पार्ट है ना, उसे हूफ कहा जाता है। तो जितने भी हूफ्ड एनिमल्स हैं उनको अंगुलेट्स कहा जाता है। इवन टोड अंगुलेट्स में एक कैटेगरी डियर की भी है। सो दीज आर इवन टोड, पहली चीज, एंड दीज आर रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जो अपना खाना पहले स्वॉलो करते हैं, उसको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं एंड देन दे रिगर्गिटेट, है ना। जैसे कैटल इज अ रूमिनेंट, डियर इज ऑल्सो अ रूमिनेंट। सो ये खाने को स्वैलो करने के बाद उसे वापस निकालते हैं, उसे रिगर्गिटेट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो ये जो एनिमल्स रिगर्गिटेट करते हैं, खाना वापस लेकर आते हैं अपने मुंह में और उसको चबाते रहते हैं तो एक्सट्रैक्ट, लाइक आई सेड, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। अब रूमिनेंट्स एंड इवन टोड अंगुलेट्स एक ब्रॉडर कैटेगरी है और उनमें डियर आते हैं, राइट। अब डियर और डिफरेंस पता है किसके बीच में जानना है आपको? डियर और एंटीलोप्स के बीच में, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज पहले जान लेते हैं। डियर और एंटीलोप दोनों ही इवन टोड अंगुलेट्स है, मतलब दोनों में इवन नंबर ऑफ हूफ्स होते हैं और दोनों ही रूमिनेंट्स है, राइट। so that is the similarity between deer and antelopes. अब अगर हम डिफरेंस की बात करें ना, तो जो डियर होते हैं ना, इनमें होते हैं एंटलर्स, ठीक है। जो इनके सींग होते हैं ना, उन्हें एंटलर्स कहा जाता है। और ये जो एंटलर्स होते हैं ना, ये डेसिडुअस होते हैं। डेसिडुअस पेड़ कौन से होते हैं? जो अपने पत्ते हर साल शेड करें। डेसिडुअस एंटलर्स कौन से होते हैं? जो हर साल डियर शेड करे। तो डियर के जो भी सींग होंगे ना, वो हर साल शेड करते हैं, ठीक है। एंटीलोप में हॉर्न्स होते हैं एंड दे आर परमानेंट, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब डियर में ना हमारे पास एग्जाम्पल है बारहसिंगा, जिसको स्वॉर्म डियर कहा जाता है, हंगूल जिसे कश्मीरी स्टैग कहा जाता है, चीतल नोन एज स्पॉटेड डियर और एक्सिस डियर, है ना। ये सब डियर के एग्जाम्पल है। एंटीलोप के एग्जाम्पल है जैसे गजेल, इंडियन गजेल, जिसको चिंकारा कहा जाता है, दैट इज अ टाइप ऑफ एन एंटीलोप। चिरू, टिबेटन एंटीलोप, तो ये एंटीलोप्स के एग्जाम्पल है। फर्क देखने में दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट ब्रॉडली ये है कि डियर के जो सींग होते हैं ना, वो शेड होते हैं हर साल। और कई कई बार ना डियर अपने ही सींग को खा लेते हैं अगर खाने की कमी हो जाए। और जो एंटीलोप्स है उनके हॉर्न्स दे आर परमानेंट। और डियर के जो एंटलर्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांचेस होती है। वेयर एज जो एंटीलोप के हॉर्न्स होते हैं दे आर स्ट्रेट, ठीक है, उनकी ब्रांचिंग नहीं होती। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों में। और सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों ही इवन टोड एंगुलेट्स हैं और रूमिनेंट्स हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, बट ब्रॉडली ये दोनों सिमिलैरिटीज हैं। और अगर हम डिफरेंसेस में देखें तो डियर के जो एंटलर्स हैं वो हर साल शेड होंगे, और जो हमारे पास एंटीलोप्स होते हैं जैसे चिरू, चिंकारा, जिसको हम इंडियन गजेल कहते हैं, दे आर परमानेंट, राइट। और उसके बाद जो एंटलर्स है ना, दे आर मेड अप ऑफ बोन्स एंड दे आर फुली फेड बाय ब्लड वेसल्स,
उसकी वजह से वो प्रोन टू ब्रेकेज भी होते हैं। लेकिन एंटीलोप्स के हॉर्न्स दे आर मेड अप ऑफ केराटिन, ठीक है, एंड दे आर परमानेंट, राइट। So this is the difference between deer and antelope. Now we will discuss 5 important deer species which are found in India. टोटल अगर हम डियर स्पीशीज की बात करें तो 9 डियर स्पीशीज मिलती हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम एंटीलोप को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो डियर पे फोकस्ड है। डियर की स्पीशीज इंडिया में 9 मिलती है, जिसमें से 5 जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, तो उनमें जो है डियर इंपॉर्टेंट है। 5 स्पीशीज डियर की इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे स्वैम्प डियर के साथ, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बारहसिंघा भी कहा जाता है। स्वैम्प डियर इज बारहसिंघा। अब स्वैम्प डियर की ना इंडिया में 3 सब स्पीशीज मिलती हैं, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न। कौन सी मिलती है? 3 सब स्पीशीज। वेस्टर्न इज कॉन्सेंट्रेटेड जस्ट इन द इंडो-गंगेटिक प्लेन्स। देन सदर्न आपको मिलती है कान्हा नेशनल पार्क में। अब जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, वहां पे बारहसिंघा का नंबर बहुत कम हो गया था एंड इट हैज बीन रिवाइव्ड। किसी टाइम पे 70 से 80 बारहसिंघा ही बचे थे और आज हजारों बारहसिंघा हैं, और कान्हा से ना इनको बाकी सराउंडिंग प्रोटेक्टेड एरियाज में ट्रांसफर भी किया जाता है। अब बारहसिंघा कान्हा के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कान्हा इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, तो वहां पे टाइगर्स की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें बारहसिंघा चाहिए, है ना। तो बारहसिंघा का जब नंबर कम हुआ तो ऐसा लगा टाइगर की पॉपुलेशन कभी हम रिवाइव ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन कट टू टुडे इट वाज डन सक्सेसफुली एंड वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन एमपी एंड इट इज आल्सो नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स एमपी में है, सबसे ज्यादा टाइगर्स एमपी में है। और कान्हा, जब भी कान्हा आएगा ना, यू हैव टू रिलेटेड टू बारहसिंघा, और प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। और इट वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट, भूर सिंह द बारहसिंघा। और यहां से ना देन इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू सतपुरा टाइगर रिजर्व्स एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए थे कान्हा में, ठीक है। तो 3 स्पीशीज है, वेस्टर्न इंडो-गंगेटिक प्लेन्स, सदर्न कान्हा, एंड देन वी हैव ईस्टर्न मिलता है असम में, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। दुधवा यूपी में भी ईस्टर्न मिल जाता है, बट मेजॉरिटी आपको काजीरंगा में मिलता है। अब जो स्वैम्प डियर है ना, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश आप फिर भी रिलेट कर सकते हो कान्हा से, बट यूपी का भी है, और यूपी के दूधवा में भी ईस्टर्न मिलता है। अब जब हम ईस्टर्न स्वैम्प डियर की बात करते हैं ना, तो हम काजीरंगा को इसलिए रिलेट करते हैं बिकॉज काजीरंगा में ना बिग 5 मिलते हैं, बिग 5 स्पीशीज। ये कौन सी है? यू हैव टाइगर, यू हैव राइनोसरस, 1 हॉर्न्ड राइनोसरस की 2/3 पॉपुलेशन आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती है। देन यू हैव एलिफेंट्स, ठीक है, ये तो रिलेटेबल है। देन यू हैव वाइल्ड वाटर बफलो एंड ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ये 5 स्पीशीज ना आपको काजीरंगा में मिलती है और इसको बिग 5 कहा जाता है। तो काजीरंगा में स्वैम्प डियर मिलता है, ये सबको पता होगा। ईस्टर्न स्वैम्प डियर मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 3 सब स्पीशीज हैं। स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश और यूपी का। IUCN स्टेटस इसका वनरेबल है। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। अगर हम रीसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से जाए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में कौन सा शेड्यूल में आएगा? शेड्यूल 1, क्योंकि पिछले एक्ट की भी शेड्यूल 1 में था, और शेड्यूल 4 क्योंकि साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ही आता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022 में शेड्यूल 1 और 4 दोनों में आएगा। सो दैट वाज रिगार्डिंग द स्वैम्प डियर। तो ये अगर आप इसकी इमेज देखोगे तो इसमें से ब्रांच्ड एंटलर्स हैं, ठीक है, और ये हर साल उन्हें शेड करता है। वो हर एक डियर की प्रॉपर्टी है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। Then next is कश्मीरी स्टैग और हंगूल। अगेन एंटलर्स ब्रांच्ड, मेल एंटलर्स, मेल के ही एंटलर्स होते हैं, दे आर ब्रांच्ड एंड दे शेड देयर एंटलर्स एवरी ईयर। नाउ कश्मीरी स्टैग और हंगूल इज द स्टेट एनिमल ऑफ JNK। अभी हमने स्वैम्प डियर किया जो यूपी और MP का स्टेट एनिमल था, हंगूल इज द स्टेट एनिमल ऑफ JNK। अब ना जब UT बना JNK और लद्दाख, तो
अब जो हमारे पास लद्दाख है, पहले तो लद्दाख और JNK दोनों का स्टेट एनिमल हंगूल या कश्मीरी स्टार्क था। अब उनका जो लद्दाख का स्टेट एनिमल है वो हमारे पास स्नो लेपर्ड हो गया है, जिसका IUCN स्टेटस वनरेबल है। पहले दोनों का हंगूल था। अब नो दिस इज वन स्पीशीज ऑफ डियर दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड 2022 में आती है। अब ये ना इसके इतने कम नंबर रह गए हैं कि वाइबल पॉपुलेशन है इसकी सिर्फ डाचीगम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नियर श्रीनगर ही मिलती है। ठीक है, वहीं पर आपको इसकी वाइबल पॉपुलेशन मिलती है। उसके अलावा ओवेरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है कश्मीर में, वहां पे कुछ नंबर्स मिल जाते हैं, और कुछ आपको चंबा इन हिमाचल में मिल जाते हैं सॉरी, बट वाइबल पॉपुलेशन आपको डाचीगाम में ही मिलती है। देन वी हैव हिमालयन एंड वाइल्ड मस्क डियर, वाइट बेलिड मस्क डियर, क्योंकि इसकी जो बेली होती है ना वो वाइट कलर की होती है। अब मस्क का मतलब होता है खुशबू, तो इनमें ना मस्क ग्लैंड्स होते हैं। मेल्स ना मस्क प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनमें मस्क ग्लैंड्स होते हैं। इन मस्क ग्लैंड्स को ना कस्तूरी कहा जाता है। इस एनिमल की ना बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है बिकॉज ऑफ दैट कस्तूरी। आज भी अगर आप देखोगे ना बहुत जगहों पे हिमाचल उत्तराखंड में ना पकड़ते हैं पोचर्स को विद दीज कस्तूरीज। ठीक है, तो इस वजह से दे आर किल्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज इंडेंजर्ड। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। ठीक है, और IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। तो स्वॉम्प डियर MP और UP, उसके बाद हंगूल JNK, हिमालयन मस्क डियर उत्तराखंड। ठीक है, ऑब्वियसली हिमालयास में मिलता है, कश्मीर, कुमाऊं, सिक्किम सब हिमालयास में आपको मिलता है। एंड इट इज हंटेड, poached for its musk glands which sells for a lot of money in the international market. ठीक है, और इसका IUCN status endangered है। तो swamp deer is vulnerable, hangul is critically endangered and Himalayan musk deer is endangered. ठीक है, then moving on to the next category. Sorry. हाँ, उसके बाद ना एक और चीज़ यहाँ पे देख लो कि इन एरियाज में ना मस्क डियर बहुत ज़्यादा मिलते थे, और वो कौन से पहले तो बहुत ज़्यादा मिलते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। पहले तो देखो थ्रू आउट उत्तराखंड मिलता था, तभी स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड इसको माना गया ना, लेकिन अब ज़्यादातर इन्हीं एरियाज में मिलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, एस्कर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, वैली ऑफ फ्लावर्स, केदारनाथ एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी। तो ये 6 एरियाज है उत्तराखंड में, हिमालयाज में, जहाँ पे आपको ये मिलते हैं। ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट है, अगर आपको याद करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज जस्ट रिमेंबर कि इनके बारे में जो बेयर मिनिमम डिटेल्स है जो पिछली स्लाइड में थी। उसके बाद नेक्स्ट है सैंगाई। सैंगाई को डांसिंग डियर भी कहा जाता है, ब्रो एंटलर्ड डियर भी कहा जाता है, एल्स डियर भी कहा जाता है। ये भी अपने एंटलर्स हर साल शेड करता है। अब जो सैंगाई है ये आपको मणिपुर में ही मिलता है। इट इज एंडेमिक एंड इट इज फाउंड ओनली राइट नाउ इन द केबल लमजाओ नेशनल पार्क। सिर्फ केबल लमजाओ नेशनल पार्क में मिलता है, विच इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, और जब ये मूव करता है फुमड़ीज के ऊपर, ठीक है, विच आर द मासेस ऑफ वेजिटेशन विच फ्लोट ऑन द लोकतक लेक। ठीक है, लोकतक लेक के बारे में आप सुना है, दैट इज अ रामसर साइट मणिपुर में, और उसके ऊपर ना फुमड़ीज हैं, है ना, वेजिटेशन इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ऑन वन ऑफ द फुमड़ीज वी हैव केबल लमजाओ नेशनल पार्क, और वहां पे हमें डांसिंग डियर मिलता है। अब जब ये फुमड़ीज के ऊपर मूव करते हैं ना, फुमड़ीज क्या पानी के ऊपर एक वेजिटेशन फ्लोट कर रही है, तो ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। इट इज ओनली फाउंड इन मणिपुर एंड इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। राइट, तो हर एक डियर ना कहीं का स्टेट एनिमल है। स्वॉम्प डियर UP MP, हंगूल कश्मीर, सैंगाई मणिपुर। ठीक है, एवरी डियर यू हैव टू रिमेंबर। हिमालयन मस्क डियर उत्तराखंड, एंड लास्ट में जब हम चीतल करेंगे सो दैट इज ऑफ तेलंगाना। राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सैंगाई इज ऑल्सो लिस्टेड एज एंडेंजर्ड, लाइक जो हमारे पास, अब जैसे हमने देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड सिर्फ हमारे पास एक है, दैट इज योर हंगूल।
ठीक है। उसके बाद हिमालयन मस्क डियर और सैंगाई दोनों ही एंडेंजर्ड हैं। साइट्स में अपेंडिक्स 1 एंड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे एरिया में मिलता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि बिकॉज अब छोटे से एरिया में जो एनिमल्स मिलते हैं उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा जाता है ना, कि इनब्रीडिंग होती रहती है, आपस में ब्रीड करते रहते हैं, तो उनकी जो सर्वाइवल और फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे अक्रॉस जनरेशन रिड्यूस होती रहती है। दे बिकम मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस। ठीक है, तो कोई भी बीमारी आएगी क्योंकि वो वनरेबल है, एक तो पहले उनको अटैक करेगी, और क्योंकि सबका जीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि सब एक ही तरह के एनिमल्स के इनब्रीडिंग से बने हैं, तो सभी को वाइप आउट कर सकती है वो। ठीक है, तो इस वजह से ना ऐसे बोला जाता है कि कुछ एनिमल्स को, कुछ सैंगाई को किसी और जगह पे आप रिलोकेट कर दो, जैसे पम्बलन पट इज ऑल्सो लेक इन मणिपुर, दैट इज द फ्रेश वाटर लेक, सेकेंड लार्जेस्ट इन द स्टेट आफ्टर लोकतक। लोकतक पे तो अभी ये मिलता है आपको केबल लमजाओ में, तो पम्बलन पट में इसको रिलोकेट करने की बात की जा रही है। एंड देन लास्टली वी हैव चीतल। नाउ चीतल इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस डियर, क्योंकि ना इसके पीठ पे एक एक्सिस सा होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पॉटेड डियर। ठीक है, तो इसको चीतल डियर, स्पॉटेड डियर, एक्सिस डियर कुछ भी हम कह सकते हैं। ये ना इसका IUCN स्टेटस सबसे बेटर है, लीस्ट कंसर्न है। शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। 2022 की कौन सी हो जाएगी? शेड्यूल 2। ठीक है, IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न एंड इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना। तो 5 डियर हमने डिस्कस किए, पांचों के पांचों स्टेट एनिमल्स हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट देम डाउन इन द कमेंट्स, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, IUCN स्टेटस अगर हम बात करें, इफ यू स्टार्ट विद स्वॉर्म डियर, दैट इज वनरेबल। देखो सबसे खतरनाक IUCN स्टेटस हमारा हंगूल का है। ठीक है, दाचीगाम नेशनल पार्क में ही मिलता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद थोड़ा बेटर है हिमालयन मस्क डियर का और सैंगाई का, उनका क्या है? इंडेंजर्ड। उससे और बेटर है स्वॉर्म डियर का, वनरेबल। और सबसे बेटर है चीतल का, दैट इज लीस्ट कंसर्न। तो ऐसे जब आप कोलेट करके चीजें याद करते हैं ना, तो आपको चीजें लंबे समय के लिए याद रहती है। देखो डियर्स सबने पढ़े होते हैं, सेग्रीगेटेड वे में पढ़े होते हैं। आई ट्राई टू कंपाइल देम, और हम यही करेंगे इस पाथवे टू प्रीलिम्स में। जो चीजें ऑब्वियस है उनको कंपाइल करके उनमें से और चीजें निकालने की कोशिश करेंगे एंड याद करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस सीरीज। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। एंड ऑल्सो हमारा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है। आप, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप इसे ज्वाइन नहीं भी करना चाहते, आप डेमो टेस्ट जरूर दें, हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। आपको पता चलेगा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कितने अच्छे, एट पार विद UPSC स्टैंडर्ड्स, एंड दैट इज आवर USP। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सप्लोर दैट USP। तो मैं सबको बोलूंगी हमारे पोर्टल पे जाके लॉग इन करके टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट दशहरा एंड सबको विजयदशमी की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। एंड आई होप जैसे अच्छाई की जीत मानी जाती है आप सबके लाइफ में भी, यू नो द ट्रूथ इट ट्रायम्फ्स ओवर ऑल द you know the weaknesses and the battles, and may you all succeed in the endeavor जो आप सबका है to clear the civil services examination, right? So that was all from my side. Have a good day. Thank you.